अलकतरा घोटाला में लालू के करीबी पूर्व मंत्री इलियास हुसैन समेत 5 दोषियों को सजा। बिहार झारखंड के चर्चित अलकतरा घोटाले में रांची की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस मामले में लालू यादव के करीबी पूर्व मंत्री इलियास हुसैन समेत 5 आरोपियों को दोषी मानते हुए 3 साल की सजा का ऐलान किया है, जबकि साक्ष्य के अभाव से 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया। ईडी की बड़ी कार्रवाई, पटना के इस बिल्डर की 1.79 करोड़ की संपत्ति जब्त। प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से बताया गया है कि पटना में एक बिल्डर की चल अचल संपत्ति को जब्त किया गया है। ईडी पटना जोनल कार्यालय में मेसर्स श्री अनु आनंद कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के धोखाधड़ी मामले के संबंध में पीएमएलए 2002 के तहत कार्रवाई की है। इसके तहत कंपनी के 1.79 करोड़ रुपए की अचल और चल संपत्ति अंतरिम रूप से जब्त की गई है। ये संपत्तियां कंपनी के निदेशकों और कंपनी के पूर्व कर्मचारी के नाम पर पंजीकृत है। आईआरसीटीसी टेंडर घोटाला मामले पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बहस। आईआरसीटीसी टेंडर घोटाला मामले पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में बहस हुई। इस मामले पर अब अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी। इस मामले पर आरोप तय करने को लेकर शनिवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में बहस हुई। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, बिहार के पूर्व सीएम राबड़ी देवी, बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कोर्ट से आरोप को मुक्त करने की मांग की। बिहार में चोरों के हौसले बुलंद, पूर्व मंत्री रमईराम के घर को बनाया निशाना। बिहार में सातिर चोर चोरी की वारदातों को अंजाम देकर पुलिस की चुनौती दे रहे हैं। चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वो किसी के भी घर में चोरी करने से परहेज नहीं आ रहे हैं। ताजा घटना मुजफ्फरपुर से सामने आई है, जहां सातिर चोरों ने पूर्व मंत्री रमईराम के घर के परिसर में स्थित मंदिर को अपना निशाना बनाया है। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने पीएम मोदी की तारीफ की। बिहार के कटिहार से कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने वक्त संशोधन बिल को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला, लेकिन इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़वा की सराहना दी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी जो भी लक्ष्य तय कर लेते हैं उसे हर हाल में पूरा करके ही मानते हैं। पटना जंक्शन के पास 73 करोड़ की लागत से बन रहा अंडरग्राउंड सबवे। पटना जंक्शन के आसपास ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए अंडरग्राउंड सबवे का निर्माण किया जा रहा है। यह प्रोजेक्ट पटना में रहने और यहां आने वाले लोगों को काफी सुविधा प्रदान करेगा। केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से 72.82 करोड़ रुपए की लागत से इस भूमिगत सबवे का निर्माण हो रहा है, जिसे अप्रैल तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। चुनाव से पहले नीतीश का बड़ा ऐलान, दोगुनी होगी उर्दू अनुवाद के पदों की संख्या। सीएम नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि सहायक उर्दू अनुवादों के पदों को बढ़ाकर दोगुना किया जाएगा। इसके सहायक उर्दू अनुवादों की अब इसकी संख्या बढ़कर 3306 हो जाएगी। ये सहायक उर्दू अनुवादों की वर्ष 2005 से पहले की संख्या के 7 गुना से भी अधिक हो जाएगी। मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में शनिवार को आयोजित कार्यक्रम में 715 सहायक उर्दू अनुवादों को नियुक्ति पत्र देने के दौरान उन्होंने यह घोषणा की। बिहारी युवाओं के पलायन को लेकर प्रशांत किशोर ने कर दी बड़ी डिमांड। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के बिहार दौरे पर आ रहे हैं, जिसको लेकर जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने तंज कसा है। पूर्णिया के पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि बीते 10 से 12 सालों में हमने देखा है कि जिस राज्य में चुनाव होता है, पीएम मोदी और अमित शाह वही जाते हैं। इस दौरान प्रशांत किशोर ने एक मांग भी कर डाली। उन्होंने कहा कि अच्छा तो तब होता जब अमित शाह बिहार में ऐलान कर दे कि गुजरात में वहां के लोगों को जितनी मजदूरी मिल रही है उतनी ही मजदूरी बिहार के मजदूरों को भी मिलेगी। बस इस प्रक्रिया के बाद आने लगेगा मैया समान योजना का पैसा।
झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री मैया समान योजना को लेकर नया अपडेट सामने आया है। रांची के डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने एक बड़ा ऐलान किया है, जो कि महिलाओं के खुशखबरी देने वाली जानकारी है। उन्होंने कहा है कि बस सत्यापन होने की प्रक्रिया खत्म होते ही महिलाओं के अकाउंट में पैसे आने लगेंगे। उन्होंने कहा कि सत्यापन के बाद योग्य महिलाओं के ही अकाउंट में पैसे भेजे जाएंगे। जिनकी जानकारी गलत होगी उन्हें पैसे नहीं दिए जाएंगे। बदल जाएगी तिलैया डैम की तस्वीर, केंद्र को भी पसंद आया हेमंत सरकार का आइडिया। झारखंड के कोडरमा में स्थित तिलैया डैम का 34.87 करोड़ रुपए के पर्यटकीय विकास होगा। इस राशि से इस पर्यटन स्थल को वैश्विक ब्रांडिंग भी की जाएगी। भारत सरकार ने देश के ऐतिहासिक पर्यटक केंद्रों को व्यापक रूप से विकसित करने तथा वैश्विक स्तर पर उनकी ब्रांडिंग करने के उद्देश्य से पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता के तहत इसकी स्वीकृति प्रदान की है। इसकी स्वीकृति मिलने के बाद राज्य सरकार भी प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने में जुट गई है। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe.